अरे पॉल, हाँ क्या तुम यहाँ मिस्टर क्विन के नए प्रोडक्ट के लिए भी आए हो? बिल्कुल, उनके पीछे दर्जनों इन्वेस्टमेंट फर्म हैं, सब उनके पीछे पड़ी हैं। अगर मैं पहले नहीं आता तो मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करने का मौका कैसे मिलता? क्या तुम भी बड़े चालाक बूढ़े नहीं हो? जल्दी करो, चलो। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर क्विन, चलो उनके पीछे भागते हैं। यह हमारे लिए इन्वेस्ट करने का समय है, चलो। मिस्टर वॉकर, मिस्टर टेलर, आप यहाँ क्यों हैं? हटो। मिस्टर क्विन, मैंने सुना है नया प्रोडक्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है। हम दोनों को इस बार इन्वेस्ट करने दीजिए। हम 50 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। मिस्टर क्विन, आपको इस बारे में सोचना होगा, वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तुम मुझे टॉयलेट जाने से नहीं रोक सकते। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। हटो, अब और नहीं रुक सकता। हमें मिल गया। मैं कॉल करता हूँ दूसरे इन्वेस्टर्स को। यह प्रोडक्ट पूरी तरह हमारा है। इस बार हम पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। मिस्टर क्विन, आप लगातार 3 दिनों से रात भर काम कर रहे हैं। आज आपकी और मिस स्कॉट की शादी की सालगिरह है। आप अभी भी यहाँ हैं? यह हमारी नई फंडिंग के लिए एक नाजुक दौर है। हम कोई गलती नहीं कर सकते। हम बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। दो 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 जी 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 जी। मेसन, सच में मेसन, तेरा परिवार बिखर रहा है और तू अभी काम कर रहा है। क्या हुआ? तू परेशान लग रहा है। तेरी पत्नी मिस स्कॉट लियाम के साथ डेट पर गई। उसके पहले प्यार, उसने उसे कंपनी के पैसों से एक रोलेक्स और फेरारी भी खरीद दी। तुम जरूर गलत समझ रहे हो। सोफी डिनर कर रही है आज रात एक क्लाइंट के साथ। यह लो, खुद देख लो। पुराना गया, नया आया। धन्यवाद मिस स्कॉट। चलो हम अब से एक दूसरे के साथ रहें, प्यार की खातिर। मेसन, तुम्हें शांत रहना है। पहले घर जाओ, मैं पता लगाऊंगा क्या हो रहा है। लियाम, आज मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ। जब तक आप खुश हैं, कुछ भी इसके लायक है। सही कहा सोफी। आपके पति को बहुत गुस्सा आया है इस बात पर कि आपने मुझे फेरारी और रोलेक्स दिलाया। उसने अभी फोन करके मुझे डांटा। क्या आप उसे समझा सकती हैं? मेसन, तुम बहुत ज्यादा बढ़ गए। लियाम कंपनी का टॉप सेल्समैन है। सीईओ होने के नाते मैं उसे दे रही हूँ इनाम। तुमने उसे फोन करके क्यों डांटा? तुमने उसे क्यों फोन करके चिल्लाया? मैंने कब कभी उसे फोन करके चिल्लाया? अपनी बात सही रखो। यह कंपनी मेरी है। तुम्हें दखल देने का क्या हक है? अरे मैंने कहा मैंने नहीं किया। यह क्या रवैया है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने उस पर चिल्लाया या नहीं। अपना समय चिल्लाने में बर्बाद करने के बजाय क्यों नहीं ध्यान लगाते अपने काम पर? तुम ऑफिस में अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम भी मुझे सीईओ मानते भी हो? मैं पूरे दिन बिना खाना खाए काम कर रहा हूँ। क्या गलत है थोड़ी देर का ब्रेक लेने में? ब्रेक का तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हो। एक खाना छोड़ने से तुम मर नहीं जाओगे। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? दिखावा मत करो जैसे तुमने सुना ही नहीं। कल लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षित करने के लिए, अगले दौर के निवेश के लिए। क्या तुम जानते हो? मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ पूरी रात जाकर इस नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। और तुम क्या कर रहे थे? फेरारी और रोलेक्स खरीद रहे थे किसी और के लिए,
और उनके साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम जानते भी हो कि कल का प्रोडक्ट लॉन्च निवेश सुरक्षित करने की कुंजी है? नए प्रोडक्ट डेवलप करना तुम्हारा काम है। टॉप सेल्समैन को ट्रीट करना रोलेक्स, फेरारी और डिनर से मेरा काम है। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम सिर्फ नाराज हो क्योंकि तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला हमारी शादी की सालगिरह पर, है ना? ठीक है, लो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें घड़ी नहीं चाहिए थी? तुम्हारे लिए मैंने खास तौर पर चुना एक लिमिटेड एडिशन लॉन्गिन्स। मैं सोच समझकर कर रही हूँ, लेकिन तुम अब भी नाराज हो। तुम मुश्किल क्यों बना रहे हो? तुम क्यों मुश्किल कर रहे हो? सेकंड हैंड चीजें गंदी होती हैं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। तुम सोफी, मैं चीजें ले आया हूँ। अब मैं उन्हें ले आता हूँ। शुक्रिया। मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूंगी जब मैं वापस आऊंगी तो ठीक से। ठीक है, मैं तुम्हें एक नया गिफ्ट दूंगी। खुश? तुम बस नाइट पिकिंग कर रहे हो हर रोज। तुम में बिल्कुल भी मर्दानगी नहीं है। कितना परेशान करने वाला है, कितना बेकार है। मेसन, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा पीछा कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि हम शादीशुदा हैं? कितना बेतुका है। मेरा काम खत्म हो गया है और मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे परवाह नहीं। बेहतर होगा तुम मेरा पीछा न करो। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक गिफ्ट तैयार कर लिया है, बस घर पर इसका इंतजार करो। अरे, क्या यह फेरारी कमाल की नहीं है? इसकी कीमत 80 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मैं इसे नहीं चाहता था, लेकिन सोफी ने इसे गिफ्ट करने पर जोर दिया। अरे, काम? किसने तुम्हें इजाजत दी घर पर बियर लाने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि सोफी बियर बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या? और वह बियर बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन रेड वाइन से उसे कोई दिक्कत नहीं। यह सब काम के लिए है। यह व्यंग्य क्यों? ईमानदारी से, तुम मेरी परवाह नहीं करते अपनी पत्नी के रूप में। तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह करते हो अपने पति के रूप में? क्या मैं नहीं करती? क्या तुम सिर्फ इसीलिए परेशान नहीं हो क्योंकि मैंने लियाम को फेरारी दी? मैं तुम्हें भी एक दिलवा दूंगी। अब खुश? मैं तुम्हारे लिए भी एक ले आऊंगी। अब खुश? क्या तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे? और तुम्हें लियाम को धन्यवाद देना चाहिए, पूरे शहर में घूमने के लिए, इसे ढूंढने के लिए, सिर्फ तुम्हारी ईर्ष्या शांत करने के लिए। तुम्हें लगता है मैं फिट हो सकती हूँ इतनी छोटी कार में? भूल जाओ, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। ब्लेक, जिसे चाहो दे दो। मेसन, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? क्या दिखावा कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें फर्क पड़ता है, उस फेरारी की परवाह है, लेकिन मुझे कुछ साफ कर दो। कंपनी मेरी है और वो फेरारी भी मेरी है। यह लियाम का इनाम है टॉप सेल्स पर्सन होने के लिए। ओह सोफी, मैं मेहनत नहीं कर रहा था इनामों के लिए। मैं बस तुम्हारा काम का बोझ कम करना चाहता था। वह वहाँ है, बारिश हो या धूप, मेहनत कर रहा है कंपनी के लिए। वह हकदार है एक अच्छी कार का प्रतिनिधि के रूप में। इसके विपरीत तुम सिर्फ एक नीच प्रोग्रामर हो। तुम उससे कैसे तुलना कर सकते हो? इसके अलावा कंपनी के तंग नकदी प्रवाह के साथ मैं हमारे फंड से जोखिम उठा रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कार खरीदने के लिए। और क्या चाहिए तुम्हें? $1 करोड़ खर्च करना फेरारी पर ठीक है, लेकिन दसियों हजार मुझ पर खर्च करना कंपनी को खतरे में डालता है। भूल जाओ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तुम्हारी कंपनी। क्या तुम्हें लगता है सोफी का पैसा पेड़ों पर उगता है? अब तो तुम बहुत बढ़ गए हो।
मेसन, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें अनगिनत बार बताया है, मेरे काम में दखल मत दो। सिर्फ इसलिए कि हम शादीशुदा हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। खुद को देखो, तुम पूरी तरह से ढीले हो। तुम मेरे लायक कैसे हो? अब लियाम को देखो, वह फिट रहता है, वह बहुत अच्छा दिखता है और मस्कुलर है। तुम उससे क्या बढ़कर हो? मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता क्यों? वह एक सेल्स पर्सन है, लेकिन वह वर्कआउट करता है काम करने के बजाय और क्लाइंट्स से मिलता है। भूल जाओ, मुझे परवाह नहीं। मैं तुम्हारी कंपनी में वापस नहीं आऊंगा। यह वापस आओ। तो हमारा झगड़ा हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? तुम कभी नहीं बन पाओगे लियाम जितना सफल। मेरे पास वापस रहने की सोचना भी मत। मिस्टर क्विन, आपको क्या चाहिए इतनी देर रात में? मुझे चाहिए आपकी विशेषज्ञता तय करने के लिए मेरे इस्तीफे और तलाक को। ठीक है, मैं कल ऑफिस आऊंगा इस्तीफे के लिए। जो तुम पकड़ नहीं सकते उसे छोड़ दो। ये समय है अलविदा कहने का, उस कमजोर पुराने मुझसे। क्या वाकई ये मिस्टर क्विन है? अब वो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। क्या बदलाव है? ऐसा लगता है जैसे हमने उसे सालों में नहीं देखा। मिस्टर क्विन का वो नाटकीय प्रवेश, वो कितना अलग है। सोफी, मैं तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं कराना चाहता, लेकिन वो फिर भी तुमसे नाराज हो गया जब तुमने उसे एक कार दी। वो व्यवहार नहीं कर रहा जैसा एक पति को करना चाहिए। मैं बहुत बदकिस्मत रही हूँ कि शादी कर ली इतने क्षुद्र आदमी से। मिस स्कॉट, मिस्टर वॉकर और मिस्टर जेलर जल्द ही यहाँ आएंगे। आज की नए उत्पाद लॉन्च मीटिंग कंपनी के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। मिस्टर क्विन कहाँ हैं? वो अपना फोन नहीं उठा रहे। हे मिस्टर यॉर्क, आप ऐसा लगा रहे हैं जैसे मेसन एक तकनीकी निदेशक कंपनी का सीईओ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सोफी सीईओ है। मैं आपको यह भी याद दिलाता हूं कि जिस उत्पाद में वे निवेश करने को उत्सुक हैं उसे मिस्टर क्विन ने विकसित किया था। ठीक है, मैं उसे कॉल करूंगी। यह काफी बुरा है कि वह क्षुद्र है। अब वो काम से जी चुरा रहा है। कल मैं उससे निपटूंगी। कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर क्विन, तो तुमने आने का फैसला किया? मेसन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। यह सब हंगामा सिर्फ कुछ शब्दों की वजह से। और क्या तुम नहीं लियाम की तरह कपड़े पहन सकते? यह नकल उसके स्टाइल की बचकाना और हास्यास्पद है, जानते हो। मिस स्कॉट, निवेशक मीटिंग रूम में है। क्या हम पहले काम पर ध्यान दे सकते हैं? तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? क्या तुमने ग्रुप फाइलें पढ़ी हैं? तुम लीड कर रहे हो आज का प्रोडक्ट लॉन्च। अगर तुम निवेशकों को मना नहीं कर पाए, कंपनी का कैश फ्लो टूट जाएगा। यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। तुम गड़बड़ मत करना। कौन सी ग्रुप फाइल है? सॉरी सोफी, मैं उसे ग्रुप में ऐड करना भूल गया। चिंता मत करो, वैसे भी ये अप्रासंगिक है क्योंकि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यह रहा मेरा इस्तीफा पत्र, इसे साइन करें। क्या इस्तीफा? किसने तुम्हें इस्तीफा देने की अनुमति दी इतने महत्वपूर्ण समय पर कंपनी के लिए? मेसन, काम में ढिलाई एक बात है, लेकिन अब तुम उसे धमका रहे हो बस कुछ शब्दों की वजह से। यह कितना स्वार्थी है। मेसन, क्या इतना क्षुद्र होना जरूरी है? क्या तुम बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते? मैंने कभी तुमसे उम्मीद नहीं की थी लियाम जैसा होना, मेरे साथ खड़ा होना मुश्किल समय में। कम से कम मुझे नीचे मत खींचो। बस कल को मेरी गलती मान लेते हैं, ठीक है? मिस्टर क्विन, कृपया शांत हो जाइए। आखिरकार आप कंपनी के संस्थापकों में से एक हैं। बिल्कुल, यह एक महत्वपूर्ण समय है कंपनी के लिए। अपनी ही खातिर तुम नहीं हो सकते इतने गैर जिम्मेदार। क्या जिम्मेदारी? कंपनी आपकी है, आप वह हैं जिसे जिम्मेदार होना चाहिए। मुझे यकीन है टॉप सेल्स पर्सन होने के नाते श्री वाइट शायद ज्यादा जानते होंगे प्रोडक्ट के बारे में, मुझसे भी। सुश्री स्कॉट,
मैं आपको याद दिला दूं कि श्री वॉकर और श्री जेलर उस प्रोडक्ट में रुचि रखते हैं जो श्री क्विन ने विकसित किया, कंपनी में नहीं। अगर मैं साइन नहीं करती, आप अभी भी कंपनी के कर्मचारी हैं। मैं आपको आदेश देती हूँ कि मीटिंग में शामिल हों। जैसा आप चाहें, भले ही आप साइन न करें। कानून के अनुसार कर्मचारी का इस्तीफा 30 दिन बाद प्रभावी होता है। विजडोनान के बहुत हो गया यह रवैया। मैं आपको बता दूं, आपके बिना भी हमारे पास लियाम है। सोफी, चिंता मत करो, मुझे कंपनी के सारे तौर तरीके पता हैं। मैं निवेशकों के सामने प्रेजेंटेशन दूंगा, उतना ही अच्छा होगा। बहुत देर हो गई। वे कहाँ हैं? नमस्ते श्री वॉकर। आखिरकार आप आ गए। चलिए शुरू करते हैं। हम आपका नया प्रोडक्ट देखने के लिए उत्सुक थे और आपके साथ खूब कमाने के लिए। सचमुच। यह कौन है? नमस्ते श्री वॉकर, मैं आज के प्रोडक्ट लॉन्च का नेतृत्व करूंगा। क्या यह आपके सहायक हैं? गलत मत समझिए, मेरे पास उनके जैसा कोई सहायक नहीं है। तो अगर वह सहायक नहीं है तो उनमें क्या योग्यता है कि आज का प्रोडक्ट लॉन्च करें? यह क्या है सुश्री स्कॉट? मुझे एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए। मुझे समझाने दीजिए। शायद आप दोनों को पता नहीं है, मैं मुख्य प्लानर था इस प्रोडक्ट का। मेसन ने सिर्फ एग्जीक्यूशन संभाला था, उसे नहीं पता कई डिटेल्स के बारे में। हाँ, लियम ही थे मुख्य प्लानर और प्रोडक्ट से ज्यादा वाकिफ हैं। तो हमने उन्हें आपको प्रेजेंट करने के लिए कहा। कृपया निश्चिंत रहिए, हमारा नया प्रोडक्ट बिल्कुल निराश नहीं करेगा। आइए चलिए सुनते और देखें। ग्रुम 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 क्या ग्रुम 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 क्या ग्रुम 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 क्या ग्रुम 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 क्या ग्रुम 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 ग्रुम। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हमेशा मार्केट में अग्रणी रहे हैं और यह नया रिलीज उम्मीद है पूरे इंडस्ट्री को हिला देगा। क्या हो रहा है? बिजली क्यों गई? अरे नहीं, ब्लैकआउट क्यों हो गया? मैं तो अपना काम सेव भी नहीं कर पाया। प्रेजेंटेशन जारी रखिए, अभी मत रुकिए। मैं अच्छा। लियम प्लानर हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का असली एग्जीक्यूटर मेसन है। क्यों न उन्हें ही प्रेजेंटेशन जारी रखने दें? हमारे टॉप सेल्समैन मिस्टर वाइट ने बताया कि मुझे कई डिटेल्स नहीं पता थीं, इसलिए उन्हें ही जारी रखना चाहिए। चलिए अपने इन्वेस्टर्स को इंतजार न कराएं। आगे बात। क्या आप मुख्य प्लानर नहीं हैं? क्या आपको प्रोडक्ट नहीं पता अंदर बाहर से? क्यों? क्या आप स्लाइड्स के बिना समझा नहीं सकते? क्या आप सिर्फ एक प्लेस होल्डर हैं प्लानिंग डायरेक्टर के लिए? क्या तुम सिर्फ एक प्लेस होल्डर हो प्लानिंग डायरेक्टर के लिए? यह क्या है मेसन? बस इसलिए कि तुम प्रेजेंटर नहीं बनाए गए, तुम नखरे कर रहे हो और लियाम को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है या प्रतिबद्धता एक कर्मचारी के रूप में? सोफी, मुझे नहीं लगता वह तुम्हारी बातों से प्रभावित है। मैं उससे निपटूंगा यह सुरक्षित करने के बाद। व्यवधान के लिए क्षमा करें सज्जनों, ऐसा नहीं है कि मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता। मुझे बस स्लाइड्स चाहिए कुछ विशिष्ट डेटा दिखाने के लिए। निश्चिंत रहें, हमारा नया उत्पाद आपको निराश नहीं करेगा। दखल देना बंद करो। क्या तुम जानबूझकर बाधा डाल रहे हो हमारे निवेशकों में? चले जाओ। सज्जनों, एक सुझाव है, क्यों न हम करें आज रात एक अच्छी दावत? हम अंतिम रूप दे सकते हैं तब निवेश समझौता। मिस्टर क्विन, या कहूं मेसन, चूंकि आपने इस्तीफा दिया है, तकनीकी रूप से आप इस माहौल में नहीं हैं। हालांकि सोफी और मैं वीआईपी मेहमानों की मेजबानी करेंगे, तो किसी को पेय परोसने की जरूरत होगी। क्यों न आप हमारे साथ आए? पेय परोसना काम है एक वेटर का, जिसने पहले ही इस्तीफा दिया है। मैं इसे छोड़ दूंगा। तुम नहीं जा रहे? अगर तुम नहीं जा रहे तो हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा।
मेसन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेकार कायर अपना रवैया दिखाने की ऐसे माहौल में? लियाम ने तुम्हें पहले ही मौका दिया था, लेकिन तुम अपनी किस्मत आजमाते रहे। क्या तुम इन निवेशकों के सामने खुद को शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम जानबूझकर इस निवेश को खराब कर रहे हो। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे किसी के मौके की जरूरत है? यह पूरा प्रोजेक्ट मेरा काम था, शुरू से अंत तक। वह क्या समझता है खुद को, जो मुझे मौका दे रहा है? वह मेरे भावी पति और सीईओ हैं, वही। मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि लियाम से माफी मांगो और उसे भावनात्मक पीड़ा के लिए मुआवजा दो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। अब अपनी असली सूरत दिखा रहे हो? ठीक है, अगर तुम नीचे जाओगे मैं और नीचे जाऊंगा। एक 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 मिस्टर वॉकर, मिस्टर जेलर, निवेश रद्द करो। मेसन, तुम पागल हो गए हो। वे तुम्हारी क्यों सुनेंगे? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई बड़ी चीज हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, कंपनी के रिसोर्सेज के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम सच में अपनी ओवर एस्टिमेट कर रहे हो? तुम्हें लगता है मिस्टर जेलर और मिस्टर वॉकर तुम्हारी वजह से यहाँ हैं? हाँ, बिल्कुल। वे मेरे लिए आए हैं और जो मैं लाता हूँ टेबल पर। बेतुका। वे महत्व देते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स और पोटेंशियल को, तुम्हें नहीं। अपने आप को देखो आईने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े दावे करने की? अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो ब्लैकलिस्ट कर दो हम दोनों को। जरूर, जब तुमने मांगा मैं कर दूंगा। अब से सभी इन्वेस्टर्स को कह दो और पार्टनर्स को कि जो भी इसके साथ काम करने की हिम्मत करेगा वो मेरे खिलाफ जाएगा। आप समझ गया सर। तुम दोनों उसे इतना सम्मान दे रहे हो? उसे सर कहना उसे बहुत ज्यादा महत्व देना है। उसका नाम लेना भी उसकी तारीफ होगी। अरे अच्छा, मैं अभी बताता हूँ। जब तक मैं असहमत हूँ इस निवेश से, वे निवेश नहीं करेंगे। तुम सच में सोचते हो तुम इतने महत्वपूर्ण हो? निवेशकों ने तुम्हें सिर्फ सर कहा शिष्टाचार से, और अब तुम मानते हो कि तुम सब कुछ तय कर सकते हो? हाँ, वे मेरा सम्मान करते हैं। फिर भी इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? तुम बस डरते हो कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम फिर से कंगाल और बेकार हो जाओगे। तुम ऐसी बातें कहते हो जैसे पूरे उद्योग को मुझे ब्लैकलिस्ट करा दोगे मुझे डराने के लिए। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं निश्चित रूप से तलाक के लिए फाइल कर रही हूँ। सौदा पक्का है। चलो पॉल। मिस्टर जेलर, मिस्टर जेल। क्या? मिस स्कॉट, अगर आप नाटक करना चाहती हैं तो सही समय पर करें। मिस्टर क्विन के बिना हमारी कंपनी वैसी नहीं रहेगी। क्या आप सच में तैयार हैं सबके भविष्य को खतरे में डालने के लिए, इस चिकनी चुपड़ी बातों वाले के लिए? बस मैं भी यहाँ से खत्म। हमें डराने की कोशिश मत करो। आराम करो सोफी। भले ही मेसन कोशिश कर रहा हो इस निवेश को खराब करने की, जब तक मैं हूँ हम इसे पक्का कर लेंगे। यह सही है। एक बार फंडिंग मिल जाने के बाद हम बाद में उससे निपट लेंगे। चलो चलो मिस्टर वॉकर और मिस्टर जेलर से बात करते हैं। वे वहां है। मिस्टर क्विन, कृपया गाड़ी में बैठिए। मिस्टर वॉकर इतना नीचे क्यों झुकेंगे उसके लिए दरवाजा खोलने को? मिस्टर क्विन, क्या आप सच में इस्तीफा देने वाले हैं? अगर ये बात बाहर निकली, वो अमीर लोग आपस में लड़ने लगेंगे बस आपको पाने के लिए। मिस्टर क्विन, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। सच में, क्यों ना आप हमारी कंपनी में आकर जनरल मैनेजर बने? मैं आपको सालाना तनख्वाह दूंगा 3 करोड़ और 10% इक्विटी। बस काफी है। पॉल, क्या तुम मिस्टर क्विन को छोटा समझ रहे हो? वो आपकी छोटी घटिया कंपनी में क्यों काम करेंगे? मैं दूंगा 5 करोड़ सालाना, 20% इक्विटी के साथ। मेरे साथ काम करो मेसन। अरे बूढ़े शरारती, तुम लोग नहीं जाओगे? ठीक है, हम चलते हैं, मुझे मत रोको। ये क्या है? मेसन तो बस एक बेकार हरामी है। क्यों कई सीईओ उसके लिए लड़ रहे हैं आसमान छूती पेशकशों के साथ? ये सच नहीं हो सकता। सोफी, मुझे लगता है मुझे अब पता चल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो कचरा मुसीबत खड़ी कर रहा था और निवेश बर्बाद कर रहा था। वो हमें धोखा दे रहा है और हमारी तकनीक बेच रहा है। ये चोरी है। हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं।
अंधे और मूर्ख, वो तुम हो। मिस्टर क्विन के बिना कौन निवेश करना चाहेगा इस घटिया कंपनी में? क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो नाव बदलने वाला है? क्या तुम जानती थी कि वह निवेशकों को जानता है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सब इस साजिश में शामिल हो मुझे मूर्ख बनाने के लिए। सच में सोफी, तुम अब भी नहीं समझती कि तुम कितनी मूर्ख हो। मिस्टर क्विन दुनिया के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उद्योग में अग्रणी। तुम्हारा करियर बनाने में मदद करने के लिए मिस्टर क्विन ने काम किया दिन रात प्रोजेक्ट्स पर, और तुम खर्च कर रही हो उसकी मेहनत की कमाई, महंगी गाड़ियां और घड़ियां खरीदकर उस नालायक के लिए। फिर भी तुम मिस्टर क्विन को छोटा समझती हो। तुम जैसी औरतें इसके लायक भी नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मैं आज साफ कर रहा हूँ। मेसन के बिना इस सड़ी कंपनी का सिस्टम ढह जाएगा 3 घंटे से भी कम में। यह दिवालिया हो जाएगी 3 दिन से भी कम में। तुम अरे सोफी, उनकी गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। तुम मुझे अब जो देख रहे हो वह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। जल्दी से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो, अपने लिए कुछ इज्जत बचा लो, वरना कोई और तुम्हें इससे वंचित कर देगा। यह मुझे पागल कर रहा है। मैं कितनी अंधी थी कि मैंने मेसन से शादी की, उस बेकार हारे हुए से। उसने न सिर्फ मेरा अपमान किया, बल्कि उसने मिस्टर वॉकर और मिस्टर जेलर को अपने निवेश रद्द करने के लिए मना लिया। सोफी, यह सब मेरी गलती है। मैंने मेसन को गुस्सा दिलाया, निवेश वैसे हो जाता। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मेरी और कंपनी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। यह मेसन की गलती है। वह कितना छोटा हारा हुआ है। अगर मुझे उस पर दया नहीं आई होती और उसे अपनी कंपनी में काम नहीं करने दिया होता, उस जैसा गंवार तो कभी भी निवेशकों से मिलने और जानने का मौका नहीं पाता। सोफी, बात करें तो क्या मेसन बहुत कृतज्ञ नहीं है? उस हारे हुए ने वाकई मुझे तलाक की धमकी देने की हिम्मत की। मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे मेरी कोई संपत्ति न मिले। एक बार जब वह मेरी जिंदगी से बाहर हो जाएगा तो वह बस एक बेकार हारा हुआ होगा। मैं उसे रुलाऊंगी जहां उसे कोई सहारा न हो। ठीक है सोफी, बहुत ज्यादा उत्तेजित मत हो। इसका तुम्हारे शरीर पर बुरा असर हो सकता है। तुम कौन हो? यहाँ तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो। नमस्ते मिस स्कॉट, मुझे मिस्टर क्विन ने भेजा है तलाक का मामला संभालने में उनकी मदद करने के लिए। यह रहा समझौता। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें यदि आप सहमत हैं। क्या बात है सोफी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेसन, वह लूजर, मेरी आधी संपत्ति लेना चाहता है। ठीक है, उसे बोल दो कि अगर उसे तलाक चाहिए तो उसे मेरी कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। सोचना भी मत मेरी संपत्ति लेने के बारे में। मिस्टर क्विन सहमत हैं छोड़ने पर बिना किसी संपत्ति के। यहाँ हस्ताक्षर करें। मुझे लगता है मेसन में आखिरकार आत्म जागरूकता है। बहुत अच्छे से किया। मिस्टर क्विन ने मुझे एक संदेश देने को कहा था। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मुझे पछतावा? क्या मजाक है? तलाक लेना उस जैसे छोटे आदमी से सबसे अच्छा फैसला है जो मैंने कभी लिया है। उसे पछतावा होना चाहिए। ठीक है सोफी, कोई जरूरत नहीं है इस लूजर पर परेशान होने की। मिस स्कॉट, बुरी खबर है। मिस स्कॉट, क्या हुआ? हमारे सारे सिस्टम क्रैश हो गए हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं पूरी तरह से तंग आ गया हूं। मैं आज साफ कर रहा हूं, मेसन के बिना इस बेकार कंपनी का सिस्टम ढह जाएगा 3 घंटे से भी कम समय में। देर नहीं लगेगी दिवालिया होने में। क्या हमारा सिस्टम सचमुच क्रैश हो गया? कोडी को कैसे पता चला कि हमारा सिस्टम क्रैश होगा? मिस स्कॉट, आपको जल्दी से कोई समाधान सोचना होगा। यह एक गंभीर आपातकाल है। अगर हम इसे जल्दी ठीक नहीं करते तो हमारे उपयोगकर्ता रिफंड मांगेंगे और साझेदार पीछे हट जाएंगे। हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे तो पता है। क्या तुम्हें नहीं पता होना चाहिए कि क्या करना है? एक प्रबंधक की तरह हमने तुम्हें समस्याएं हल करने के लिए भर्ती किया था। सिस्टम क्रैश हो गया तो क्या तुम्हें इसे ठीक नहीं करना चाहिए?
ऐसा नहीं है कि हम इसे ठीक नहीं करना चाहते। तो फिर समस्या क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम इस स्थिति का उपयोग कर सकते हो सोफी पर दबाव डालने के लिए, वेतन वृद्धि और बोनस के लिए? हम पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश मत करो लियाम। मिस स्कॉट, कोड बहुत जटिल है। हमने हर तरीका कोशिश कर लिया, लेकिन हम इसे ठीक नहीं कर पा रहे। मिस स्कॉट, कुछ सोचिए, भले ही इसका मतलब हो बाहरी मदद मांगना। पहले इन समस्याओं को कौन ठीक करता था? उन्हीं से फिर से करवा दो। आपको कहना आसान है, लेकिन जो इसे ठीक कर सकता था वो छोड़ चुका है। कौन है? उसे वापस लाओ। क्या आपको नहीं पता? वो मिस्टर क्विन है। तुमने क्या कहा? बस वह हारा हुआ मेसन यह ठीक कर सकता है? सोफी, उसके डराने की बातों में मत आओ। हमारी कंपनी का सिस्टम न सिर्फ एडवांस्ड है बल्कि बहुत स्टेबल भी है। यह क्रैश हुआ क्योंकि मेसन यहाँ नहीं है। मुझे लगता है तुम सब मिलीभगत में हो, जानबूझकर सिस्टम क्रैश कर रहे हो सोफी को फंसाने के लिए। अरे यार, तुम क्या जानते हो? क्या कोई मिस्टर क्विन से तुलना कर सकता है? वह एक जीनियस है इंटरनेट सेक्टर में। उसने जो सिस्टम डिजाइन किया है वह स्टेबल और कटिंग एज दोनों है। ठीक है, कौन नहीं जानता कि मेसन एक हारा हुआ है। बहाने मत बनाओ अपनी अयोग्यता के लिए। सोफी, मुझे लगता है हमें बस निकाल देना चाहिए इन मुफ्तखोरों को। मैं 3 प्रोग्रामर किराए पर ले सकता हूँ हर 2 बग के लिए तुम्हारे कोड में। तुम बदमाश हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हो सकता है मैं उतना अच्छा न हूँ जितना मिस्टर क्विन है, बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं उनके साथ रहा हूँ काफी लंबे समय से। इस बेकार कंपनी को छोड़ने के बाद कई और कंपनियां मेरे लिए लाइन लगाएंगी। तुम जैसे बेवकूफ बॉस के साथ और तुम्हारे बेशर्म टॉय बॉय के साथ यहाँ सब खत्म है। मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी छोड़ रही हूँ। हम भी छोड़ रहे हैं। इस बुरी कंपनी में रहना हमारा कोई भविष्य नहीं है। चलो चलो सब मिस्टर क्विन का साथ दें। और मैं तुम्हें बताता हूँ, सिर्फ मिस्टर क्विन ही सिस्टम ठीक कर सकते हैं। अगर यह ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारे उपयोगकर्ता और पार्टनर पीछे हट जाएंगे और तुमसे मुआवजा मांगेंगे। चलो। बाहर निकलो, सब लोग बाहर निकलो। सोफी, इन लूजर्स पर गुस्सा मत करो। ये सब मेसन के साथ मिले हुए हैं और पक्का कुछ बुरा करने वाले हैं। यह सिस्टम क्रैश शायद उनकी जानबूझकर की तोड़फोड़ थी। अच्छा हुआ कि उन्होंने छोड़ दिया। हम नए लोग रख सकते हैं। वह धिक्कारी मेसन, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इतने कम समय में हमें इसे ठीक करने वाला कहाँ मिलेगा? एक बंदा है ईथर नाम का। वह दुनिया का मशहूर जीनियस है। वह आमतौर पर एपेक्स साइबर कैफे में रहता है। अगर हम उसे पा सके, वह पक्का इसे हल कर देगा। सच में? मेरा विश्वास करो सोफी। चलो अभी उसे लेने चलते हैं। चलो। श्री क्विन, यह मत कहिए कि आपने विकसित किया अपनी नेक्स्ट जेन एआई यहाँ इस बदहाल इंटरनेट कैफे में। क्या आप नहीं हैं वो मशहूर ईथर? मेरे पास अपना कंप्यूटर नहीं है। मैं एक खरीदना चाहता था, लेकिन सोफी ने कहा कि वे बहुत महंगे हैं और काम से ध्यान भटकाएंगे, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या उसे कोई शर्म नहीं है? उसे कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वह तुम्हारा पैसा खर्च कर रही थी अपने पहले प्यार के लिए एक लग्जरी कार खरीदने में जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे लिए कंप्यूटर खरीदना बहुत महंगा है। मिस्टर क्विन, मैं सीरियस हूं। मैं तुम्हें सालाना 5 करोड़ दूंगा 20% हिस्सेदारी के साथ। और चूंकि तुम तलाकशुदा हो, यह कैसा रहेगा? मेरी बेटी अभी 18 की हुई है और वह बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में सोचो। वाह जैक, मैं तुम्हें भाई की तरह देखता हूं, लेकिन अपने ससुर के रूप में। अरे तुम तो, मैं बस चाहता हूं कि तुम उसका ख्याल रखो। जैक, ऑफर के लिए शुक्रिया। हालांकि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा हूं। बहुत अच्छा कहा। अब समय आ गया है कि तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। तुम अपनी प्रतिभा छिपा रहे थे सोफी की खातिर इतने सालों से। आखिरकार तुम्हें कुछ नहीं मिला। मैं भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह, वैसे एक बड़ा शॉट कल विदेश से लौटा है और उसने तुम्हारे बारे में पूछा। वह तुमसे मिलना चाहती है। यह तब तक इंतजार करेगा जब तक मैं यह खत्म न कर लूं। बात करते हैं जब मैं कर लूं। ठीक है, मैं नीचे इंतजार करूंगा। बहुत बदबू आ रही है। तुमने कहा ईथर यहाँ है, क्या वह भरोसेमंद है? सोफी, चिंता मत करो। वह दुनिया भर में मशहूर जीनियस है। सिस्टम क्रैश उसके लिए मामूली समस्या है। वह इसे तुरंत हल कर सकता है।
तू यहाँ है? एथर कहाँ है? मेसन, तू यहाँ क्यों है? एथर कहाँ है? क्या मैं तुझे बताने के लिए बाध्य हूँ? ओह, समझ गया। बेवकूफ कहीं का। तू नाराज था बाहर निकाले जाने के बाद, तो तूने हैक कर लिया हमारी कंपनी का सिस्टम। अब तूने एथर का बूथ संभाल लिया है, उसका रूप धरने की कोशिश कर रहा है। मेसन, मुझे पता है तू कड़वा है सोफी से अपने तलाक के बारे में और जलता है। फिर भी तू बस हैक नहीं कर सकता कंपनी का सिस्टम और हमें रोक नहीं सकता एथर को ढूंढने से। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कर। क्या हो अगर मैं माफी मांगूं? तू उससे माफी क्यों मांगे? उसे तुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ मेसन, कैसी हिम्मत है तेरे जैसे बेवकूफ की मशहूर एथर का रूप धरने की। पूरे फील्ड से ब्लैकलिस्ट हो जाएगा तू, और मैं पक्का तुझ पर केस करूंगी हमारी कंपनी का सिस्टम हैक करने के लिए। मेरा काम खत्म। नीचे आकर मुझे ले चलो। पहली बात, एथर को ढूंढना बंद करो, क्योंकि मैं ही वो हूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। दूसरी बात, मेरे नाम पर कीचड़ उछालना बंद करो। मैं उस स्तर तक नहीं गिरूंगा। जहां तक ब्लैकलिस्ट होने की बात है, देखते हैं कि तुम में दम है या नहीं। वह एथर है? बिल्कुल नहीं। सोफी, उसे तुम्हें बेवकूफ बनाने मत दो। अगर वह सच में प्रसिद्ध एथर, तो वह अज्ञात क्यों था कंपनी में? कितना बदमाश है। मैं तो लगभग झौंसे में आ गई थी। अब हम क्या करें? अगर एथर कैफे में नहीं है तो हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? सोफी, घबराओ मत, मैं जाकर पूछताछ करता हूँ। मिस्टर क्विन, यह अरे पुराने दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले। तुम हो? क्या बात है, तुमने नहीं सोचा था कि मैं आऊंगी, है ना? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बेशक, हम जानते हैं। कॉलेज के दिनों में मिस्टर क्विन कैंपस के सबसे लोकप्रिय लड़के थे। मैंने 3 साल तक उसका पीछा किया, लेकिन मिस्टर क्विन कभी भी नहीं देखा मेरी ओर। मिस्टर, आजा। अरे यार, तुम तो एक अरबपति की बेटी हो। तुम क्यों मेरी तरफ आकर्षित होती? इसके अलावा मुझे कभी पता नहीं था तुम्हारी कोशिशों के बारे में। उस समय तुम्हारी नजरें सिर्फ सोफी पर थीं। क्या तुम किसी और को देख पाते? यह नहीं हो सकता कि तुम यहाँ क्यों हो, है ना? बात पर आते हैं। मुझे बहुत दिलचस्पी है नेक्स्ट जेन आई में, जो तुमने विकसित किया। मैंने तुम में निवेश करने का फैसला किया है। तुम कितना निवेश कर रही हो? मेरे खाते में 10 बिलियन है। अपने प्रोजेक्ट को फंडेड समझो। 10 अरब? बिल्कुल मिस स्नो से मेरी उम्मीद के मुताबिक शुरू से ही बड़ा कदम उठा रही हैं। मैं एक व्यवसाय शुरू करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता यह पैसा। क्यों नहीं? क्या आपको चिंता है कि मैं सोफी की तरह हो जाऊंगी? चिंता मत करो, मैं केवल 49% शेयर लूंगी। आपको तकनीकी योगदान के लिए 51% मिलेगा। अंदर ए। लेकिन कोई लेकिन नहीं। कृपया, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। क्या यह ठीक है? ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। इसके साथ मेरी नेक्स्ट जन आय आपको लाभ होगा। मैं डरूंगी नहीं, भले ही यह फ्लॉप हो जाए। ओह, और एक और बात, कल रात मैं एक कॉकटेल पार्टी दे रही हूँ। आप मेरी कार चला सकते हैं। आपके घर पर पार्टी? मैं क्यों जाऊं? तुम सच में बेवकूफ हो। हम अब पार्टनर हैं। क्या आप नहीं चाहते अपने आय का विज्ञापन करना? इसके अलावा आपको सभी उद्योगों के लोगों से नेटवर्क करना होगा। अगर आप नहीं आए तो क्या आप मुझे अकेले सामाजिकता करने के लिए मजबूर करेंगे? ठीक है, मैं जाऊंगा। बधाई हो मिस्टर क्विन। मिस स्नो 1000 गुना बेहतर है सोफी से। वह कैसे कर रही है अब मेरी चिंता नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें अब भी उसके लिए भावनाएं नहीं हैं? मुझे बैकअप प्लान होने से नफरत है। मैं सब कुछ वापस लूंगा, और जो मेरा है। सोफी, हमारे पास खबर है। वह कहाँ है? मैंने सुना है कि वह स्नो परिवार की पार्टी में आएगा। मैंने कुछ जुगाड़ किया ताकि हमें भी निमंत्रण मिल जाए। बहुत अच्छा, हमें संपर्क करना होगा एथर से। स्नो परिवार से यही उम्मीद थी। वे तो सिर्फ एक कॉकटेल पार्टी के लिए इतना बड़ा तमाशा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि क्लो स्नो के अलावा उसकी बहन क्लारा भी विदेश से लौट रही है, और वह मिलवाने वाली है एक नए महत्वपूर्ण पार्टनर को सभी बड़े लोगों से। थैंक यू लियाम। अगर तुम नहीं होते
मुझे पता नहीं क्या करती। तुम उस लूजर मेसन जैसे नहीं हो। उसने न सिर्फ कोई मदद नहीं की बल्कि मुझे नीचे गिरा दिया। सोफी, मैं करने को तैयार हूं तुम्हारे लिए कुछ भी। सोफी, देखो, वह है स्नो परिवार की निजी कार। वह यहाँ इतनी जल्दी क्यों है? क्या हमें जाकर उसका स्वागत करना चाहिए और अच्छा प्रभाव डालना चाहिए? चलो चलते हैं। ये हारा हुआ मेसन यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? ओह, मुझे समझ आ गया। उसे गुस्सा होगा क्योंकि उसे कोई संपत्ति नहीं मिली, इसलिए वह यहाँ मुझे परेशान करने आया है। हम उसे अंदर नहीं आने दे सकते। वहीं रुको। मेसन, हम पहले ही तलाकशुदा हैं। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो बदतमीजी के लिए मुझे मत दोष देना। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? लगता है तुम भ्रम में हो। तुम यह मत सोचो कि मैं नहीं जानती तुम्हारी गंदी छोटी चालें। तुम्हें लगता है कि एक लग्जरी कार किराए पर लेकर दिखावे के लिए क्या मुझे तुमसे तलाक लेने का पछतावा होगा? सपने देखते रहो। मेसन, मुझे पता है तुम नाराज हो सोफी से तलाक पर। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे आकर कहो। सोफी को इससे बाहर रखो। रुको, मैं यहाँ नहीं आया उससे मिलने या तुमसे बहस करने। जल्दी करो और मेरे रास्ते से हटो। मेसन, क्या मैंने तुम्हें नहीं दिखाया सम्मान? तुम हमें अपमानित करने की हिम्मत करते हो। अगर तुम मुझे परेशान करने नहीं आए हो तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम यह नहीं कह रहे हो कि तुम यहाँ आए हो स्नोज की पार्टी के लिए, है ना? और क्यों? यह बहुत अच्छा है कि तुम सोफी के लिए नहीं आए हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने की पार्टी में केवल अमीर और ताकतवर लोग ही आते हैं। सोफी और मैंने भी बहुत मेहनत की सिर्फ निमंत्रण पाने के लिए। तो क्या? चूंकि तुम और सोफी तलाकशुदा हो, अंदर घुसने की कोशिश करना बंद करो, बेरोजगार घुमक्कड़। अगर मीडिया को पता चल जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे सोफी को शर्मिंदगी होगी। चले जाओ, मुझे मत मजबूर करो कि किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाऊं। सोफी, तुम कम आंक रही हो मेरी कद्र। आज न सिर्फ कोई मुझे बाहर नहीं निकालेगा बल्कि वे मुझे खुद अंदर बुलाएंगे। आज न सिर्फ कोई मुझे बाहर नहीं निकालेगा, आज न सिर्फ कोई मुझे बाहर नहीं निकालेगा। वे बुलाएंगे तुम जैसे हारे हुए को? ये सही है, वे मुझे बुलाएंगे। देखो, कोई मेरे लिए आया है। श्री क्विन, मुझे आपको लेने भेजा गया है। मिस्टर क्विन, मुझे आपको लेने भेजा गया था। आप उसे अंदर बुला रहे हैं? यह समस्या क्यों है? आप किसकी सहायक हैं? बेशक मिस स्नो की। सटीक कहें तो क्लारा स्नो। आप उन्हें यह क्यों बता रहे हैं? रास्ता दिखाइए। बिल्कुल नहीं, वह तो बस एक हारा हुआ है। वह कैसे मिस स्नो से जुड़ा हो सकता है? सोफी, अब मुझे समझ आ गया। सच में मैं सोच रहा था कि वह एथर होने का नाटक क्यों कर रहा है। वह कोशिश कर रहा है मिस स्नो को धोखा देने की। मेसन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी हिम्मत कर सकते हो। खैर, यह हमारे लिए एक बड़ा मौका है। चलो उसे बेनकाब करें। एथर होने का दिखावा करने के लिए स्नो परिवार के सामने हम सिर्फ अपना बदला नहीं लेंगे बल्कि स्नो का पक्ष भी जीतेंगे। हम तुरंत शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। तुम सही हो। जल्दी चलो मिस स्नो को बताएं। चलो चलते हैं। वॉकर साहब, बहुत दिनों बाद मिले। आपसे मिलकर खुशी हुई। आइए, बधाई हो क्विन साहब, आपको अपार अवसर मिले। क्विन साहब, अब से हमारे कामों में वॉकर साहब और मेरी मदद करना मत भूलिएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। सोफी, वह वहाँ है। चलो उसे पकड़ते हैं। मेसन, मेसन, तू धोखेबाज है। तूने मिस स्नो को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अगर मैंने तुम्हें समय रहते न पकड़ा होता तो तू बच निकलता। मेसन, सोफी और मैं तुझे तेरी भलाई के लिए रोक रहे हैं। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं? पता है उनका क्या होता है जो मिस स्नो को धोखा देते हैं? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शराब गिराने की? चूंकि तुम मेरी पूर्व पत्नी हो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ अपनी बात समझाने का। नहीं तो मैं अपवाद बनाकर एक औरत पर हाथ उठा दूंगा।
सब लोग देखो, यह आदमी धोखेबाज है। यह ईथर बनकर मिस स्नो को ठग रहा है। छोड़ो। हम तुझे भागने नहीं देंगे। उसे जाने दो। उसे जाने दो। तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। तुम कौन हो? अरे खूबसूरत, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दखल मत दो। ये आदमी फर्जी है। वह इधर बनकर आया है मिस स्नो को ठगने के लिए। अगर वह भाग गया, क्या तुम सामना कर सकते हो उसके आने पर? जब वह आएगी। तुम कह रहे हो वो फर्जी है? मुझे क्यों पता नहीं चला? जिसे वह ठग रहा है वह मिस स्नो है। तुम्हें कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उन्हें कि मैं कौन हूँ? सॉफी, तुम बेवकूफ हो। दो ने। ये है मिस्टर स्नो की बेटी क्लारा स्नो। आप मिस स्नो हैं? मिस स्नो, मेसन फर्जी है। सोफी के उसे बाहर निकालने के बाद वह एपेक्स साइबर कैफे भाग गया और इधर बनकर बैठ गया। उसे तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। सही कहा, वह बस एक बेकार हारा हुआ है। तो तुम मेसन की पूर्व पत्नी हो सोफी? तुम उतनी ही बेवकूफ हो जितनी दिखती हो। मिस स्नो, देखिए, मैंने आपके लिए फर्जी को पकड़ लिया। आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मेरा अपमान क्यों कर रही हैं? क्या मैंने तुम्हें नाराज किया? तुम्हारे पास मेसन जैसा रत्न था, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की और उसे धोखा दिया। कुतिया, क्या यह बेवकूफी नहीं है? तुमने तो कहा था मेसन एथर बनकर आया था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम देखोगे कितना शानदार यह आदमी जो कभी तुम्हारा था वास्तव में है। मेसन, आगे बढ़ो और पेश करो अपना नया उत्पाद। सभी लोग, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा नया बनाया हुआ नेक्स्ट जनरेशन AI है। मैंने इसका नाम एथर रखा है। बेझिझक इसे आजमाइए। मैं पहले जाती हूँ। एथर, मेरे लिए विश्लेषण करो एक आदमी जिसका नाम लियाम है SQ ग्रुप से। विश्लेषण हो गया। लियाम एक बदमाश है। उसे चोरी और धोखाधड़ी के लिए जेल हुई थी। उसने एक साथ कई महिलाओं को डेट किया। रिहा होने के बाद वह बहुत लंपट है और उसे सिफिलिस और अन्य यौन रोग हैं। यह झूठ है। यह बेकार सिस्टम बकवास करता है। ये देखो सबूत। कुतिया, पागल हो गई हो? भाग यहाँ से, कुतिया। लियाम, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मेसन, तुम में सच में कुछ हुनर है। हाँ, भले ही मैं एक प्लेबॉय हूँ, तुम क्या कर लोगे? पुलिस तुम्हारा केस संभालेगी। इसे ले जाओ। को मैं मेसन, हनी, मुझे पछतावा है। मैं गलत थी। चलो फिर से शादी कर लें, ठीक है? तूने खुद देखा, लियाम और मेरा पूरी तरह से खत्म हो गया। भाग जा। नहीं, मैं नहीं जा रही। हनी, तुम्हें कमान संभालनी होगी। अगर तुम नहीं संभालोगे, हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तुम ऐसे ही मुझे छोड़ नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि मैंने एक गलती की। प्लीज मुझे माफ कर दो, हुनी। तुम सच में ऐसा नहीं मानती। तुम बस जानती हो कि मेरे बिना तुम खत्म हो। मेसन, क्या तुम में कोई इंसानियत बची है? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, वो सारे कर्ज वसूलने वाले मुझे जिंदा खा जाएंगे। मैं दिवालिया नहीं होना चाहती। मैं गरीबी में नहीं जीना चाहती। तुमने यह खुद पर लाया। भाग जाओ। मेसन, अब से हम एक सुखद सहयोग रखेंगे। वैसे ही
मिस स्नो, लियाम और सोफी ने एक साथ बिल्डिंग से छलांग लगा दी। कितने अफसोस की बात है, वे बहुत आसानी से बच गए।